हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मेंस के लिए सबसे बेस्ट टीचर्स हैं। मतलब हर यूट्यूब पे अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, बहुत सारे पेड भी पढ़ाते हैं, वैसे भी पढ़ाते हैं। और मतलब काफ़ी स्टूडेंट अलग 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 टीचर से पढ़ते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट हैं जिनसे मैंने पढ़ा है वो डिफरेंट है। मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं, अच्छा गाइड भी करते हैं उसके अलावा। तो मतलब उन सभी टीचर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट रेडी कर ली, क्योंकि सर हमेशा बोलते हैं कि टू डू लिस्ट रेडी होती है ना, थोड़ा मोटिवेट होते हैं उस चीज़ से। और उसके अलावा हमें टारगेट पता होता है तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आजकल ये होता है, हम थोड़ा सा वो ये हुआ टाइम मिला सोचते रील देख लेते हैं, 5 मिनट देखें 10 मिनट देखें रख देंगे, लेकिन फिर 1 घंटा लगा देते हैं उसी चीज़ में। हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितनी देर रील देख ली, या फिर और कोई काम करने लग जाते हैं, या फिर मतलब ऐसे इधर उधर से टाइम वेस्ट कर देते हैं उस चीज़ के लिए। तो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट किया मॉक लगाना। मॉक मतलब रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाया था, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है जो पूरा मॉक लगाते हैं ना उस लेंथ वाले मॉक में। तो मैं हमेशा सेक्शनल मॉक लगाती हूँ। अभी ये मतलब 1 या 2 दिन में मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं पूरा मॉक भी लगा के देखूंगी। तो रीजनिंग वाले में सबसे पहली वाली ही पजल मैंने करना स्टार्ट किया, वो थी ब्लड रिलेशन वाली थी, प्लस में सर्किल वाली थी। तो उसमें क्या हुआ, फर्स्ट जो स्टेटमेंट था ना उसका, वो ही मैंने गलत पढ़ लिया। और वो मतलब इतना टाइम लग गया, और मैं सोच रही कि इतनी इजी पजल मेरे से बन क्यों नहीं। मतलब वो ये था कि SBI PO होता है ना उसका प्री वाला, उतनी इजी थी, मतलब इतनी हार्ड भी नहीं थी, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग गया, मेरे से हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। और फिर मैं दिमाग से निकल गया कि मैं मॉक दे रही हूँ, मुझे ये लग रहा था कि मैं वैसे कर रही हूँ ना। तो मैंने सारा टाइम इसी में लगा दिया। फिर लास्ट में जाके मुझे याद आया कि मैं तो मॉक कर रही थी कि। तो फिर बाद में मैंने 2 दिन क्वेश्चन किए, तो इस मॉक में मेरे 3 क्वेश्चन सही हुए। वो पजल भी नहीं बनी और पूरा पेपर रह गया मेरा। तो हमें मतलब थोड़ा सा मॉक देते टाइम या फिर पेपर में थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हाँ मतलब कोई पजल में अगर हम अटक गए हैं तो उस चीज़ को स्किप कर दें। मतलब उस चीज़ को ईगो पे नहीं ले कि हाँ ये तो मैं कर ही लेऊँ, ये तो इतनी ईजी है, ये चीज़ मेरे से नहीं हो रही, ऐसी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कर दें। तो मैंने बाद में जब मॉक को कंप्लीट करके फिर बाद में मैंने दोबारा से पूरा मॉक खोल करके देखा कि हाँ पजल तो इजी थी, मैंने बस ईगो के चक्कर में और तो इस पजल पे अटक गई, सारा पेपर मैंने ख़राब कर दिया और टाइम वेस्ट भी कर दिया। पूरे 45 मिनट मैंने इसी में लगा दिए। बस वो 3 क्वेश्चन थे, वो जो 1 लाइनर क्वेश्चन थे वो वाले ही किए थे बस मैंने। वो 3 मार्क्स आ गए उसी के, बाकी नहीं तो वो पजल हुई, पूरा पेपर पे रह गया उसके चक्कर में। तो इस चीज़ में हम ध्यान रखेंगे कि हाँ करते रहें करते रहें करते रहें। ये टाइम का भी थोड़ा बाउंडेशन होता है, 45 मिनट ही मिलती है हमें। तो हम पहले सारे जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो कर लें, उसके बाद ये हो ना कि इस पजल में मतलब अपना 100% है, हाँ कि इस पजल में अगर मैं करूँगी तो अटकूंगी नहीं। या फिर मतलब जो थोड़ी ट्रिकी होती है उनको थोड़ा स्किप कर दें, और थोड़ी इजी और जो मतलब कम ट्रिकी होती है ना उनको करें। तो मतलब मैंने सारा वो उसमें पेपर को देखा, थोड़ा एनालाइज किया, फिर उसके पास जो भी पजल थी सारी मैंने बना के देखी। वैसे तो मैं रीजनिंग है ना पुनीत सर से पढ़ती हूँ। बेस्ट मतलब एवर बेस्ट टीचर है रीजनिंग के लिए। अगर कोई स्टूडेंट ही बोलता मुझे रीजनिंग की पजल नहीं होती है, तो पुनीत सर की जो 10 बजे वाली पजल है, 10 बजे 10 पजल वाली क्लास होती है, 10 बजे नाइट में मंडे टू फ्राइडे तक होती है, तो वो देख लेना। मैं 100% श्योर गारंटी लेती हूँ कि मतलब उस बच्चे को पजल का ही हो जाएगा, ये पजल ये तो मैं ऐसे ही कर लूँगा ना। तो और 1 लाइनर क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करवाते थे, पजल की इतनी प्रैक्टिस करवाते। उसके अलावा सर संडे को या सैटरडे को हमेशा ये करते हैं, एक मैराथन जरूर लेता है पेपर के टाइम पे, तो उसका बेनिफिट मिल जाता है। वो उसकी PDF प्रोवाइड करवा देते थे प्रैक्टिस के लिए। मतलब सब कुछ इतना ईजी करवा देते हैं ना, रीजनिंग के लिए बहुत बहुत ईजी करवा देते हैं। तो रीजनिंग के लिए तो मैं तो सबसे पहले सजेस्ट करूँगी पुनीत सर को, कि मतलब पुनीत सर रीजनिंग के लिए बेस्ट है। अगर उनसे पढ़ लिया ना तो कहीं से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस उन्हीं की जो क्लासेज है वो देख लो, और जो वो PDF देते हैं उसको सोल्व करके देख लो, बस इतना ही इनफ है उसके लिए। अभी आप सोच रहे हो कि मेरे इतने कम मार्क्स हैं फिर भी मैं उसी टीचर के बारे में बोले, तो ये मेरी मिस्टेक की वजह से है। टीचर की कोई गलती नहीं थी। मैंने बाद में जब पजल करके देखा, वो मेरी सारी पजल बन गई थी, वो भी टाइम से। मतलब विद इन मतलब 5 to 7 मिनट्स के अप्रोक्स में सारी पजल बन गई थी। इतना टाइम तो लेती है कल रखी पजल है। उसके बाद मैंने पढ़ा द हिंदू। द हिंदू मतलब विशाल सर का द हिंदू पढ़ाया हुआ। जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है ना उनके लिए बेस्ट है। मतलब बहुत अच्छे से बताते हैं हर एक चीज़। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, ये यहाँ यूज हो रहा था, इसका मीनिंग ये है, मतलब हर एक चीज़ बताते हैं। और सर का क्वेश्चन करवाने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है, कि सर मतलब पहले क्वेश्चन को पैसेज पढ़ने के लिए देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करवा के देखते हैं, और फिर खुद समझाते हैं कि हाँ इसमें क्या बोला गया है। उसके बाद सर दोबारा से हमें पैसेज पे लेके जाते हैं और वो खुद रीड करके बताते हैं। तो
तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हमने क्या रीड किया और सर ने क्या बताया चीज़ में। तो मतलब थोड़ा हमें हो जाता है कि हम यहाँ ये चीज़ स्पीक कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है। उसके बाद मैंने विशाल सर की एक मेंस की क्लास होती है शाम को 5 बजे, तो वो वाली क्लास देखी। मेंस वाले सर ने मतलब एरर वाले क्वेश्चन करवाते हैं मोस्टली, क्योंकि मोस्टली एरर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं मतलब SBI कलर के मेंस में। उसके अलावा सर मतलब हमेशा हर एक टॉपिक करवाते रहते हैं, लेकिन एरर वाली क्लासेस सर ज़्यादा लेते हैं। और उसके अलावा सर RC भी करवाते हैं, पैराजमल भी करवाते हैं, फिलर्स वाले भी करवाते हैं। तो सर उसके साथ साथ थोड़ा सा वोकेब वगैरह भी बताते रहते हैं कि हाँ भाई, तो अगर कोई ये है ना कि मेरा इंग्लिश वीक है, तो विशाल सर से बेनिफिट होगा, विशाल सर से पक्का पढ़ लो, मतलब इंग्लिश बहुत ईजी बना देते हैं सर। उसके बाद मैंने आज का टारगेट रखा था कि मैं CA पढ़ूंगी जनवरी मंथ का। तो मैंने आधा तो थोड़ा मतलब कल रिवीजन कर लिया था, 21 जनवरी के अप्रोक्स तक कर लिया था। और उसके बाद मैंने आगे का पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि ये वाले उसके बाद वाले मेरे पास शॉर्ट नोट्स की PDF नहीं थी, तो मैंने वैसे वाला निकलवाया था कि मतलब उसमें पूरा जो सर PDF देते हैं उन्हीं की PDF निकलवाई थी मैंने। तो उन्हीं से मुझे रिवीजन करना था, तो उसमें मुझे टाइम लगने वाला था इनमें। शॉर्ट नोट्स में तो क्या होता है कि वो बस जो उसी डे के होते हैं ना वो होते हैं, रिवीजन वाले पॉइंट्स नहीं होते हैं उसमें। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसके साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा, तो मैं उसी से कर लेती हूँ। अगर मतलब किसी बच्चे को GK में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो अभिजीत सर की क्लास देख ले सुबह करंट अफेयर की। उसके अलावा सर जो हम करंट अफेयर पढ़ते हैं उसकी नाइट में होती है, 9:05 पे क्लास होती है अभिजीत सर की, उससे कर लें। और अभिजीत सर का यूट्यूब चैनल है कि GK भाई अभिजीत सर, उससे मैं सर सभी PDF वगैरह देते हैं, तो उससे पढ़ें। उसके बाद मैंने देखना स्टार्ट किया मैथ की क्लास। एक मैथ की क्लास आई थी DI की, वेरिएबल बेस आई हुई थी, तो वो मैंने देखना स्टार्ट किया। उसमें से मैंने फर्स्ट वाली जो की थी वो थोड़ी ईजी थी, तो मैंने मतलब खुद से बना ली थी। लेकिन जो सेकंड वाली DI थी ना वो थोड़ी मतलब हार्ड थी, मैंने ट्राई किया, वो मेरे से नहीं बनी। फिर मैंने क्लास में से देख के किया कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही थी वो की। तो मैथ के लिए मैं ये सजेशन दूंगी कि अरुण सर से पढ़ें, पहले बेसिक वाला करें। मतलब सर ने बेसिक भी यूट्यूब पे करवाया है। अगर मतलब कोई ये हो कि भाई मुझे यूट्यूब से नहीं समझ आ रहा, या फिर मुझे सारे टॉपिक एक साथ चाहिए, तो सर का पेड कोर्स भी है अनअकैडमी पे, वो पढ़े। या फिर अगर मतलब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, भाई सभी का अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन होती हैं, तो यूट्यूब पे भी मतलब अरुण सर ने मतलब सब कुछ दिया हुआ है। हर एक टॉपिक की अलग अलग क्लासेस दी हुई हैं, सेशन लगाया है, प्रैक्टिस के लिए क्लासेस ली हुई हैं, मैराथन भी ली हुई हैं सर ने। उसके अलावा सर मेरी तरफ से सबसे बेस्ट टीचर जो है वो है ABV टीम के टीचर, तो उनसे पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।